पंच सरपंच के चुनाव के लिए लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। 9 जिलों में अब तक 28% से ज्यादा मतदान हुआ है। कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा 32% से ज्यादा मतदान हुआ है। अब तक रेवाड़ी में सबसे कम 24% मतदान हुआ है। बड़ी खबर, तो अब तक रेवाड़ी में सबसे कम 24% मतदान हुआ है। पंचायत चुनाव में दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह से ही जारी है। सुबह से ही लगातार जो लोग हैं वो काफी उत्साह के साथ मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और लोगों में जो है वो काफी अच्छा माहौल नजर आ रहा है। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो युवा हो, तमाम लोग अपना मत का अधिकार, अपने वोट का अधिकार जो हर एक इंसान का होता है वो यहाँ पर उन्हें अधिकार मिला हुआ है, तो वोट का इस्तेमाल करते हुए नजर भी आए। और तस्वीरें जो हैं वो आप तक हम सुबह से ही जारी कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है। और हमारे जो सहयोगी हैं वो भी ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं और आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। तो इसलिए अब देखिए जो चुनाव है, तो ऐसे में ये जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लोग जो हैं वो खुद अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। 4 तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। गोहाना, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत, चारों ही तस्वीरों में देखिए आप किस तरह से लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं उसमें महिलाओं में देखिए आप कितना ज्यादा उत्साह है। चाहे महिलाएं चाहे अपने घर से सुबह सुबह निकल रही हैं और या फिर दोपहर को निकल रही हैं, समय को यहाँ पर नहीं देखा गया है। सभी लोग मतदान केंद्र पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे सहयोगी सिरसा से अमित जुड़ गए हैं सीधा लाइव और मेरे साथ पिहोवा से गगन भी जुड़ गए हैं। गगन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, पिहोवा में फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं और साथ ही अब तक कितने % मतदान हो चुका है? गगन, साधना देखिए, बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले की तकरीबन जो है 30% से जो है ज्यादा जो मतदान हो चुका है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी उत्साह है लोगों के अंदर। अभी सुबह से ही 7 बजे से जो है लाइनें लग चुकी थी। तकरीबन जो है महिलाएं जो है देखने को मिल रही थी वोटिंग डालने के लिए और अभी भी लाइनें जो है लगी हुई है। महिलाएं लगातार देखने को मिल रही है, युवा पीढ़ी जो है देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग है वो भी देखने को मिल रहे हैं। काफी उत्साह जो है लोगों के अंदर जो है विकास कार्य को लेकर ही जो आज वोट डालने के लिए आ रहे हैं। तकरीबन 6:30 बजे से ही लोग अपने घरों से जो है निकल चुके थे वोट डालने के लिए। 7 बजे जो है वोटिंग डालना शुरू हो चुका था और कहीं ना कहीं आज ही जो इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। लोगों से बात हुई है तो उनका कहना है कि जो हमारे गांव का जो है विकास करेगा और देखा जाए तो सरकार के द्वारा जो स्कीमें है जो उन तक पहुंचाएगा और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनके ग्रामीण निवासियों का जो क्षेत्र का जो विकास करेगा, नालियां हो, गलियां हो या गांव नुक्कड़ पर स्ट्रीट लाइट हो, तो उसको लेकर भी जो आज जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो अधिकतर जो महिलाओं से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि नशे पर रोक लगाई जाए, उसको लेकर ही जो वोट डाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं उम्मीदवार भी जो है लोगों को आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो विकास कार्य है उनके क्षेत्र का करवाया जाएगा। तकरीबन जो नशे को भी मुक्त कराया जाएगा। लेकिन आज शाम 6 बजे के बाद ही जो तय हो जाएगा कि चौधर की जंग में कौन जीतता है। जी बिल्कुल गगन, आपके पास फिर से लौटूंगी मैं। हमारे सहयोगी अमित भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, बात करें सिरसा में फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, अगर साधना बात करें सिरसा की तो अब तक जो है 12 बजे हैं और 35% से ज्यादा का जो मतदान प्रतिशत सिरसा में दर्ज किया जा चुका है। और इसमें भी जो ब्लॉक ओडा है उसके अंदर 45% का जो मतदान प्रतिशत आया है वो काफी उत्साहजनक इसे माना जाएगा। जबकि स्टेट का अगर बात करें डाटा जो है वो 34% अब तक मतदान हुआ है। तो ऐसे में सिरसा के लोग बढ़ चढ़कर मतदान के इस उत्सव में भाग लेते हैं। लोकतंत्र का यह बड़ा एक उत्सव है और इसमें छोटी सरकार को चुना जाना है। पंच सरपंच सीधे रूप में जनता से जुड़े होते हैं, जनता से सरोकार रखने वाले ही मुद्दे इस चुनाव में होते हैं। विकास का मुद्दा है, अपनी सड़कें, गली बनाना, साफ सफाई, शिक्षा, तमाम बातें लेकर
जो है वो जो उम्मीदवार हैं वे मैदान में उतरते हैं। सिरसा की बात करें तो 306 गांवों के सरपंच चुने जा रहे हैं और करीब 923 जो पंच चुने जाने के लिए जो वोट आज डल रहे हैं। और सरपंच के वोट जो है वो ईवीएम मशीनों के जरिए डाले जा रहे हैं, जबकि पंचों के लिए बैलेट पेपर से वोटिंग होगी और शाम को ही नतीजे आ जाएंगे। और लगातार जो अधिकारी भी तमाम सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लेने के लिए घूम रहे हैं। करीब 3500 कर्मचारियों की ड्यूटी जो है वो लगाई गई है ताकि आम लोगों को मतदान करने में कोई दिक्कत ना आए। और एक सबसे बड़ा मुद्दा अगर बात करें साधना, इस बार जो है वो नशे का भी है। बिल्कुल, गांव में लोग पहुंचते हैं प्रतिनिधि और वे यही बात करते हैं कि नशा जो है वो किस प्रकार से रोका जाए, बढ़ता नशा उसको रोका जाए। एक बड़ा मुद्दा इस बार जो है पंचायत चुनाव में उभर कर सामने आया है और लोगों में उत्साह है। सुबह से ही कतारबद्ध हो गए थे, 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और अब 12 बजने को है। लगातार भीड़ आती जा रही है और मतदान के प्रतिशत के मामले में वैसे भी सिरसा का जो है एक अच्छा स्थान है। अच्छे लोग जो बढ़ चढ़कर मतदान में अपना योगदान देते हैं। जी साधना। हाँ। बिल्कुल अमित, यहाँ पर योगदान देते हुए लोग नजर भी आ रहे हैं। अमित, अगर संभव हो तो कुछ लोगों से बात कीजिए, वो उनका क्या कुछ कहना है, क्या तमाम मुद्दों को देखते हुए वो वोटिंग स्थल पर पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, कुछ लोग हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या कुछ इनके मुद्दे हैं और क्या बातों को लेकर जो है ये है अपनी मतदान में भागीदारी जुटाने के लिए गए हैं। तो इनसे अभी जानते हैं किस प्रकार की इनकी भूमिका जो है मतदान के लिए रहने वाली है। क्या कुछ मुद्दे लेकर आप गए हैं लोगों के बीच में? क्या मुद्दे लेकर जो आपके पास लोग आए और क्या उम्मीदों के साथ आपने जो है वो वोट किया है? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵੇਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਏਜੰਟ, ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੁਸ਼ਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਨਹੀਂ, हर प्लान की तरह इत्थे हर बारी की तरह शांतमई ढंग दे नाल ही साडे इलैक्शन हुंदे ने। काफी समय बाद जो है वो वोट डालने का मौका मिला, पंचायतों के चुनाव लटकते चले गए, अब मौका मिला है। क्या उम्मीद है, जो लोग उम्मीदवार आए हैं उनसे क्या उम्मीद करेंगे, किस प्रकार से आपके गांव का विकास हो, क्या कुछ मन में है? देखो पहला भी साडे पिंड दे विच जो सिलैक्शन हुंदा है या जो सरपंच दी एक हुंदी है वो बहुत ही सही तरीके नाल कीती जांदी है। जिहड़ी लोकां दी उम्मीद हुण हैगी है, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਸਮਝੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ सके वो बंदा आप दे रहे हैं। एक बड़ी उम्मीद लोगों को रहती है और इस बार तो एक बड़ा मुद्दा निकल कर आया नशे का। आप भी युवा हैं और इस गांव की पहले से इन्होंने आंदोलन भी किया नशे के खिलाफ, तो अब क्या उम्मीद करते हैं कि आप युवा भी हैं और क्या उम्मीद लोगों से भी करते हैं कि उनका प्रतिनिधि चुनकर जाए, वो नशों के खिलाफ कितना मजबूती से कार्रवाई चले? आप क्या सोचते हैं? देखो नशा करने वाला 100% भी नहीं हुंदा। कुछ लोग हुंदे है जो नशा करते ने या नशा वेचते ने, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁਖਤਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਹਰ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਰਪੰਚ ਆਊਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਗਾਮ ਲਾਊਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੰਗੇ फ्यूचर की असी उम्मीद करते हैं पूरे पिंड की। आप क्या सोचते हैं भाई कि जो साफ सफाई, सड़क, बिजली, पानी, गलियां टूटी फूटी सभी तरह की बातें होती है सरपंच के लिए, तो आपके मन में क्या है वोट डालते हुए? नहीं जी देखो, बाकी सरपंच पहला भी सही सी, इदा कोई गल नहीं। बाकी जो होने वाला सरपंच जो आउणगे उम्मीदवार जो भी है, चलो सही पिंड वास्ते तो सारे मतलब ये सोचना चाहिए जी, बाकी सही करनगे जो भी है।
तो उम्मीद के साथ, एक बड़े भरोसे के साथ जो है मतदान बिल्कुल। करने के लिए जनता आई हुई है और काफी बड़ा मतदान प्रतिशत, जैसे मैंने साधना पहले बताया कि सिरसा ने करीब 35% मतदान अब 12 बजे तक हो चुका है और उम्मीद है कि जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति के अंदर जो जितना प्रतिशत आया था, करीब 70% ज्यादा गया था, तो उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर लोग जो है अपनी छोटी सरकार, काम बड़े हैं, नाम छोटी सरकार जरूरी है, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंच होता है, उसके बाद सरपंच आता है। तो लोगों में एक बड़ी उम्मीद है कि जिस सरपंच और पंच को चुनकर जाए वे मजबूती के साथ उनके लिए काम करें। जी साधना। बिल्कुल अमित, यहाँ पर एक भरोसा भी होता है कि अगर इस बार पंच सरपंच अगर उनके मुताबिक आता है तो इस बार बदलाव होगा और बदलाव होना भी चाहिए। अमित, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ लगातार गगन भी जुड़े हुए हैं। गगन, फिलहाल आपके पास आना चाहूंगी मैं, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं, अब तक कितने % वोटिंग हो चुकी है, और अगर संभव हो तो आप भी कुछ लोगों से बातचीत कीजिए और उनसे जानिए कि वो किन मुद्दों को लेकर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए, बात की जाए तो अभी तक जो है पूरे कुरुक्षेत्र जिले के अंदर 35% से ज्यादा जो है वोटिंग हो चुकी है और काफी उत्साह जो है लोगों के अंदर जो है देखने को मिल रहा है। लगातार जो है लोग सुबह 7 बजे से ही जो है वोटिंग डालने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफी लोग लगातार जो है वोट डालने के लिए आ रहे हैं और काफी उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने क्षेत्र के, अपने गाँव के विकास कार्यों को लेकर ही जो आज जो है जो लोग है जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे साथ जो लोग भी मौजूद है उनसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आज जो क्या नाम आपका जी, तो किन मुद्दों को लेकर आज आप वोट डाल रहे हैं? मुद्दे तो कई है जी, गांव में गलियां का मुद्दा है, सभी पानी गंदा है, सीवरेज का मुद्दा है और गंदा पानी लोग पी रहे हैं। तो बहुत टाइम से जनता की आवाज सुनी नहीं जा रही। पिछले सरपंच ने कुछ काम नहीं किए गांव में, तो अब नए सरपंच से उम्मीद लगा रही है लोग, वही क्या कुछ करते हैं। बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से देखिए इन्होंने बताया कि किस तरह से सीवरेज की या गंदा पानी की बात की जाए, सड़कों को लेकर बात की जाए, तो इन मुद्दों को लेकर जो आज कहीं न कहीं जो वोटिंग करते नजर आ रहे हैं। देखिए माना जाता है कि सरपंच पद का जो चुनाव होता है वो भाईचारे का चुनाव होता है और कहीं न कहीं जिस तरह से जिला परिषद का जो चुनाव भी होता है 2-3 दिन पहले, जिस तरह से वो भी शांतिपूर्ण तरीके से 9 जिलों के अंदर हुआ था। और अब देखा जाए तो सरपंच पद के लिए जो चुनाव हो रहा है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हो देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं देखा जाए तो पुलिस प्रशासन के पुख्यात इंतजाम जो है यहाँ पर जो है देखने को मिला। लगातार जो है चेकिंग की जा रही है और प्रशासनिक अधिकारी जो है लगातार जो है अलग अलग बूथों पर जो है देखने को मिल रहे हैं। प्रशासन के द्वारा लगातार जो है फ्लैग मार्च भी जो है निकाला जा रहा है। हर एक गाँव के अंदर जो पुलिस की गाड़ियां जो है देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल गगन, जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि लगातार अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास आना चाहूंगी मैं। अमित, बात करें क्योंकि देखिए आज परिणाम भी घोषित हो जाएगा और पता चल जाएगा कि पंच कौन होगा, गांव का सरपंच कौन होगा, और लोग इसी को लेकर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। अमित, बात करें परिणाम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? फिलहाल प्रशासन कितना मजबूत नजर आ रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल साधना, अगर बात करें सिरसा जिला प्रशासन की तो करीब जो बूथ बनाए गए वो 878 बूथ बनाए गए और 7 बूथ ऐसे बूथ हैं जहां केवल पंच के लिए वोट डलेंगे। तो प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए। 306 सरपंचों का चुनाव होना है, 923 जो है वो पंच चुने जाने हैं। इससे पहले सर्वसम्मति से पहले ही काफी पंचायतें चुनी जा चुकी हैं, कई सरपंच भी चुने जा चुके हैं। तो लोगों में एक बड़ी उम्मीद रहती है और इसी को ही उम्मीद को पूरा करने के लिए वे बढ़ चढ़कर अपना लोकतंत्र के इस उत्सव में अपना योगदान देने आते हैं। और प्रशासन की ओर से तत्काल जो मैं आपको बता दूं कि जो अब वोट डल रहे हैं, जैसे ही वोटिंग खत्म होगी उसके बाद मतगणना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जो ईवीएम मशीनों के जरिए सरपंची का चुनाव हो रहा है और बैलेट पेपर के जरिए पंच चुने जाएंगे, उनकी काउंटिंग होगी और तत्काल आज ही देर शाम तक जो है सभी परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि जिला परिषद के जो चुनाव हुए थे उनमें ब्लॉक समिति के जो चुनाव हुए थे उनकी जो वोटिंग हो चुकी, लेकिन जो 27 नवंबर को उनके परिणाम सामने आएंगे। लेकिन इसके लिए इंतजार नहीं करना होगा, शाम को ही जो मतगणना हो जाएगी। तो ऐसे में आज ही लोगों को अपना पंच सरपंच जो है वो मिल जाएगा। अभी भी अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो लगातार प्रतिशत बढ़ रहा है, करीब 39% जो है वो मतदान यहाँ दर्ज किया जा चुका है पूरे सिरसा जिला में। और 7 ब्लॉक है साधना सिरसा के, उनमें सर्वाधिक जो अगर बात करें तो जो ओढ़ा जो ब्लॉक है वहां अब तक सर्वाधिक 46%
मतदान हो चुका है और सिरसा भी पीछे नहीं है। सिरसा में 44% मतदान दर्ज किया जा चुका है। लगातार अधिकारी भी दौरे पर है, एक के बाद एक बूथों को चेक करने के लिए निकले हुए हैं। अभी भी अगर बात करें तो करीब 3500 कर्मचारी जो ड्यूटी पर हैं और 4000 अगर पुलिस कर्मियों की तैनाती पूरे सिरसा जिला में की गई है। 56 नाके लगाए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाया जा सके। इस बारे में सिरसा के लोगों की हमेशा से पीठ थपथपाई जाती है कि वे मतदान में पूरा प्रशासन का सहयोग करते हैं, शांतिपूर्ण अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आगे आते हैं। जो आपने तस्वीर दिखाई है उसमें तो साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि लोग काफी उत्साहित हैं। बहुत शुक्रिया अमित। गगन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तस्वीरें दिखाने के लिए और दिखाने के लिए कि लोग कितने उत्साहित हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या है वो बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। करनाल के फतेहगढ़ में फिर से वोटिंग शुरू हो गई है। बड़ी खबर, कई घंटे बाद निसिंग के फतेहगढ़ में वोटिंग शुरू। करीब 4 घंटे से ज्यादा समय तक वोटिंग बंद रही थी। दो पक्षों में लड़ाई के कारण ये वोटिंग बंद हुई थी। गांव में भारी सुरक्षा बल तैनात, कड़ी पुलिस सुरक्षा में गांव में वोटिंग हो रही है। करनाल के फतेहगढ़ में फिर से वोटिंग शुरू हुई। कई घंटे बाद निसिंग के फतेहगढ़ में वोटिंग शुरू हुई है, क्योंकि देखिए वोटिंग जो है वो रुक गई थी क्योंकि दो पक्षों में लड़ाई का जो मामला है वो यहां पर देखने को मिला था।